Good morning, dear friends. Today we are discuss about structure of pancreas and its function. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय, इसके कार्य, इसके फंक्शन और इस मैकेनिज़्म इसकी कि ये कैसे हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे ना सिर्फ इसके स्ट्रक्चर के बारे में, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि ये कैसे आजकल जो हम लोगों में प्रॉब्लम हो रही है डायबिटीज़ की, उसको कैसे ये कंट्रोल करता है, उसमें क्या अपनी मैकेनिज़्म देता है जिससे ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल हमारी इस पूरी डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है इसको कंट्रोल करने में, या क्यों हो जाती है ये प्रॉब्लम, इस बारे में भी हम आज डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर डायबिटीज़ के बेसिक फंडे को समझ पाएंगे तो हम अपने अंदर होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं डायबिटीज़ की, इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और एक बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हमारा आज का टॉपिक है पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हिस्ट्री। पैंक्रियाज का की डिस्कवरी जो करी थी वो पॉल लैंगरहैंस ने करी थी। पॉल लैंगरहैंस ने करी थी। इन्होंने 1869 में इसकी डिस्कवरी करी थी। अपने नाम पर ही इन्होंने इसका नाम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रख दिया था। अगर जो ये आपका पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर है, ये हमारा ड्यूडेनम है और ये पूरा जो पिंक कलर से है ये है आपका पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज जो होता है ये एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है। अब मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती हैं? पैंक्रियाज जो है हमारा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ टाइप के फंक्शन को रेगुलेट करता है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का डिटेल फर्दर वीडियो में कर दिया जाएगा। फिलहाल इसको मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ फंक्शन करता है। ये आपका पैंक्रियाज है और पैंक्रियाज के अगर एक सेक्शन को काट के देखें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। इसमें इसके पेरिफेरल रीजन पर ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं पैंक्रियाटिक एसिनाई, जो कि आपका एक्सोक्राइन फंक्शन करते हैं। एक्सोक्राइन से मतलब है ये पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइजेशन का डिटेल हम अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं। तो पैंक्रियाटिक एसिनाई जो है वो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं और ये डाइजेशन में रोल प्ले करता है। ये पेरिफेरल रीजन में होते हैं। इन्हीं से कवर्ड कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। तो ये सेल्स हमारे हार्मोन सीक्रेट करती हैं, डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स। इसमें 3 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। तो 3 टाइप्स की जो सेल्स हैं वो 3 टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट्स करती हैं। तो ये आपका एक्सोक्राइन फंक्शन के फॉर्म में पैंक्रियाटिक जूस और एंडोक्राइन के फंक्शन के फॉर्म में हार्मोन सीक्रेट करता है। दोनों फंक्शन एक ही ऑर्गन्स में एक ही रेगुलेट होते हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड या मिक्सोक्राइन ग्लैंड। अब बात करते हैं इसके सेल्स के बारे में। सराउंडिंग की जो पेरिफेरल रीजन की सेल्स हो गई, ये तो आपका रोल प्ले करती हैं डाइजेशन में, पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती हैं। सेंटर की जो आपकी जो सेल्स हैं इसमें 3 टाइप्स की सेल्स हैं। फर्स्ट है आपकी बीटा सेल्स, देन आफ्टर अल्फा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं अगर आप इसको स्ट्रक्चरली देखें तो ये छोटे छोटे, ऐसा लगता है जैसे समुद्र में छोटे छोटे आइसलैंड्स, द्वीप समूह होते हैं, ठीक वैसे ही हर सेल प्रेजेंट है और सराउंडिंग जो है उसका जो कनेक्टिव नेटवर्क है वो फॉर्म्ड है। इस वजह से इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब यहाँ पर जो 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, फर्स्ट है आपकी बीटा सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स का जितना भी टोटल कवर्ड एरिया होता है उसका, यानी जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसकी 80%, लगभग 80% जो सेल्स होती हैं वो आपकी होती हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं वो होता है इंसुलिन। अभी इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सेकंड जो आपकी सेल्स है वो है अल्फा सेल्स। ये अल्फा सेल्स, इनका जो अकॉर्डिंग टू परसेंट होता है वो होता है 20%। और ये हार्मोन जो सीक्रेट करती हैं
ग्लूकागॉन। थर्ड जो आपकी सेल्स होती है, परसेंटेज में इसको नहीं बताया जा सकता है क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी जो क्वांटिटी होती है बहुत माइन्यूट होती है। ये हार्मोन सीक्रेट करती है सोमैटोस्टैटिन। तो जो आपकी फर्स्ट सेल्स है बीटा सेल्स, जिसका परसेंटेज भी ज़्यादा है, ये सीक्रेट करती है इंसुलिन। अब इंसुलिन हमारी बॉडी में वर्क क्या करता है? जब भी हम फूड नॉर्मल जैसे हम हैं, हमने फूड नहीं इंटेक करा है या नॉर्मल फूड इंटेक करा है, उस टाइम पर होता ये है कि एक नॉर्मल अगर हमारी बॉडी में फूड है, उस टाइम पर जो हमारे बॉडी में शुगर की, जो ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है वो होता है 100 मिलीग्राम पर 100 ml। ये नॉर्मल कंडीशन में रहता है। और जब हम कुछ फूड इंटेक कर लेते हैं, डाइजेशन हो जाता है, तो ये आपका रेशियो बढ़ जाता है 120 मिलीग्राम पर 100 ml। ये एक नॉर्मल रेंज है। अब इससे अगर एक्सीड होता है, मान लो 100 एक नॉर्मल रेंज है, अब जब 120 चला गया मिलीग्राम पर 100 ml या इससे थोड़ा सा एक्सीड हो गया 140 तक चला गया, तो होता ये है कि इंसुलिन सीक्रेट होता है और एक्सेस अमाउंट में, यानी 100 से ऊपर जो भी आपका उसमें हमारे ब्लड में शुगर है यानी ग्लूकोज है, उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। यानी हमने फूड लिया, हमारी डाइजेस्ट हो करके हमारी ब्लड में शुगर गया, लेवल को उसने राइज करा, शुगर के लेवल को। अब जब शुगर का लेवल राइज हुआ तो इंसुलिन सीक्रेट हुआ, उसने एक्सेस अमाउंट का जो शुगर है, क्योंकि यूजेबल है शुगर हमारे लिए, एनर्जी का वो सोर्स है, उसको वो कैच करके और कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में और स्टोर कर देता है लीवर में। ये जो प्रोसेस है, ये ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनने का प्रोसीजर है, भाई हमने फूड लिया, डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज के फॉर्म में आया, ग्लूकोज से अब इंसुलिन सीक्रेट हुआ ब्लड में, उसने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में और स्टोर करा लीवर में, यानी ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में आ गया। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। जहाँ पर भी जेनेसिस वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है, बायोलॉजिकल जो साइंस है उसमें आपका जेनेसिस मतलब प्रोड्यूस, कोई नई चीज़ बन रही है, ओरिजिन हो रही है किसी चीज़ की। जेनेसिस मतलब हो रहा है कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में। सेकेंडरी जो आपका अल्फा सेल्स हैं वो सीक्रेट करती हैं आपका ग्लूकागॉन। अब हमारी बॉडी में अगर जो लेवल है हमारा शुगर का वो डाउन हो गया है, मान लो हम फास्ट वाले कंडीशन में हैं, हमने बहुत देर से फूड नहीं इंटेक करा है, हम लंबे समय से वर्क कर रहे हैं, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा गिर गई है, तो इसको मेंटेन करने के लिए जो हमारा सेकंड हार्मोन है ग्लाइकोजन, ये सीक्रेट होता है और एक्सेस अमाउंट का जो भी हमारे ग्लाइकोजन जो लीवर में स्टोर था, इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और वापस आकर के ब्लड में इसको रिलीज़ कर दिया जाता है, जिससे हमारी जो ब्लड में शुगर में जो लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। यानी जब आपका ग्लूकागॉन वर्क करता है तो आपका जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। अब इसमें ग्लाइकोजन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जहां पर ये लाइसिस वर्ड आ जाए, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक, टू कट, किसी भी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में या अदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो ग्लाइकोजन जब आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो प्रोसेस होगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में होगा तब होगा आपका ग्लाइकोजेनेसिस, यानी टू प्रोडक्शन। अब आपकी थर्ड है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल जो है तो सोमैटोस्टैटिन जो आपका सीक्रेट करती है, ये बेसिकली इन दोनों हार्मोन्स के वर्क को इनहिबिट करता है, यानी रिप्रेस करता है, कम करता है। अगर जो इसकी फंक्शनिंग बहुत फास्ट हो जाती है, उस कंडीशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है कि यानी आपका हार्मोन्स का बहुत एक्सीड
फास्ट वर्क कर रहा है तो ये इसको थोड़ा सा इनहिबिट कर देता है, ये इसका रोल है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा पेंक्रियास का डिटेल। अब हम बात करते हैं कि क्या कारण है कि आज हमें डायबिटीज़ हो रही है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, ये हुआ है आजकल कि जो हमारा, चूँकि अब हमारे पास संपन्नता आ गई है, पैसा ज़्यादा आ गया है, तो अब हमारा जो फूड का जो कंटेंट है वो आपका बहुत बेटर हो गया है पहले के कंपैरिजन में। तो हम अच्छा फूड तो इंटेक करते हैं, लेकिन हम उस अनुपात में फिजिकल वर्क या उसको डाइजेशन के लिए जो हमें वर्क करना चाहिए बॉडी के थ्रू फिजिकल वर्क, वो हम नहीं करते हैं। इस वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कभी कभी इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं या वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी का प्रॉपरली, जैसे हम अपने ब्रेन का अगर प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, वो लो हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर हम थोड़ा सा अपनी बॉडी से फिजिकल वर्क नहीं लेंगे तो उसके जो ऑर्गन्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं, थोड़ा सा उनकी जो एफिशिएंसी है वो लो हो जाती है। तो मेरे ख्याल से आजकल डायबिटीज़ का जो मेन रीज़न है वो यही है। अगर हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, अपनी बॉडी से थोड़ा सा फिजिकल वर्क लेंगे और एक बैलेंस्ड डाइट अगर हम लेंगे तो हम एक बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं और तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे भी बच सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।